नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ने? चलो बच्चों, आज दिन आप अभ्यास करना है कक्षा 6 में। उसका विषय है हिंदी। हिंदी विषय में अभ्यास करना है। बच्चों, आप आगे जो लेक्चर हुआ था वह लेक्चर में हिंदी के विषय का विषयांक जो एक जगत एक लोक, एक जगत एक लोक के बारे में आप बहुत ही समझे। उसमें किसकी बात हुई है ये भी आप देख रहा था। वह एक जगत में एक लोग रहते हैं, सभी एक हैं। उसके बाद ये बता दिया गया है, आप सुबह जब पाठशाला में जब जाते हैं तभी तो आप प्रार्थना की शुरुआत होती। तभी ये प्रार्थना सभी को कहते हैं कि हम सब एक की तरह रहना है। अब गाते हैं सभी जाति ज्ञाति सभी एक ही तरह। उसका एक पूरा विश्व को एक बनाने का एक काव्य कविता वहां आपको दिया गया है। आप उसको समझना है, उसको बढ़ना है। बच्चे, उसमें से जो शब्दार्थ है उसको मैं वहां लिखूंगा, मेरे साथ आप भी लिखना है। उसका शब्दार्थ है। उसके बाद तो ये जो आपका प्रकरण है उसमें प्रकृति का तत्वों की भी बात की गई कि प्रकृति के सभी तत्व एक है। और मनुष्य का भी बात हो गई है, सभी की उसके एक है। इसलिए आपको विश्व बंधुत्व की भावना इस काव्य में कहा गए। तो यह आप चला रहा है, उसका आप भी ध्यान दे रहा है। तो सुनिए, कहते हैं कि एक जगत एक लोक। ये जगत, जगत का मतलब है दुनिया। तो ये जो दुनिया है, जगत है, ये एक ही है, कोई दूसरा दुनिया दूसरा कोई जगत है नहीं। मतलब कि एक जगत, मतलब कि जो दुनिया है वह एक ही है, कोई अलग दुनिया नहीं है। आप किसी ने देखा है कि अलग दुनिया नहीं, एक दुनिया है, एक जगत है। जो एक ही जगत है, दूसरी तो कोई जगत है नहीं, दूसरा कोई दुनिया है नहीं। तो आप एक में है तो ऐसे आप बांट रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं नहीं। तो आप एक ही दुनिया है, एक जगत और एक लोक। बच्चों, मेरे साथ तुम भी लिखना है। लोक का मतलब है संसार है, सभी का जीवन, सभी का संसार एक की तरह होता है। किसी का संसार भिन्न नहीं है। एक पूरा संसार भी एक ही तरह चल रहा है, एक ही दुनिया में, एक ही जगत में, एक तरह से सभी लोग एक होते हैं, सभी लोग एक है। सबका है एक मान। और सभी जो आदमी है, मनुष्य है, सभी का सम्मान मान एक, सभी को मिलना चाहिए ना। किसी को अन्याय होते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता ना। अरे को जिसको अन्याय होते है उसको अच्छा नहीं, तो सभी को न्याय, तो उसको क्या मिलना चाहिए? सभी को। इसलिए कहता है सबका है एक मान।
मान का मतलब आदर, उसका सम्मान। तो सभी का आदर होना चाहिए। जो ये दुनिया में जो भी जगत में जो भी लोग रहते हैं, एक किसी भी देश का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह भूमि पर रहते हैं। जितना जो आपका भी न्याय मिलता है उसको, इतना भी उसको भी न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सबका ही एक मान, आदर, सम्मान मिलना चाहिए। जब आप देखते हैं प्रकृति के तत्वों के बारे में बताएं, आप क्यों भिन्न है? सभी एक है, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। दुनिया एक है तो आप भी एक ही तरह रहना है, सभी को मान सम्मान देना है। सभी को मान मिलना चाहिए, सभी को इस दुनिया में एक के समान का आदर मानना चाहिए, सभी को आदर मिलना चाहिए। सभी का अधिकार है, सिर्फ मैं ही बड़ा हो जाऊं, सबको मैं ही ले लूंगा, ऐसा कभी नहीं करना है। सभी देश में जो भी है आदमी, सभी को अधिकार है सब कुछ लेने के लिए। हर एक प्रकृति के, हर एक दुनिया में सब उसका भी अधिकार है। तो आप उसमें सभी को सम्मान मिलना चाहिए, ये बात बता दीजिए। इसलिए कहता है कि एक जगत एक लोग सबका है ये मान, सबका ही, सबको अधिकार मिलना ही चाहिए, ये बात बता दी गई है। जो ये दुनिया एक है, जगत एक है, तो सभी को अधिकार भी समान ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चंद्र एक सूर्य है, इसलिए कहा कि एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। चंद्र की बात हो गई, ये प्रकृति के तत्व है। जब परमात्मा की, भगवान की जो देन आप मानते हैं ना, आप किसी जगह पे, किसी देश में चले जाते हो, तभी देखना कि ये चंद्र जब वहां दिखा रहा है आपके राष्ट्र में, वह दूसरे राष्ट्र में आप जाते तो वह दूसरा चंद्र होता है। जो दूसरा चंद्र नहीं है वह उसका कार्य कि वह यह राष्ट्र में रहकर वह भी अपना जो प्रकाश, अपनी चांदनी फैलाते हैं, अपनी रोशन करता है, रात में जगमगाते हैं। वह ऐसा नहीं सोचता कि चल मैं तो मेरे ये देश में मेरा का मान सम्मान होता है तो मैं वहीं उसको प्रकट हूं और सभी को दिखाऊंगा। जब दूसरे देश में मेरे को मान सम्मान नहीं होता तो मैं वहां नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कभी वह नहीं सोचते। उसके चलिए आप सभी एक ही है, इसीलिए मतलब कि उसका एक ही मान होता है? इसीलिए बता दिया कि यह चंद्र इस संसार में आपकी चांदनी फैला रहे हैं। आप तो आप क्यों ऐसे अलग अलग की बात कर रहे हो? जो चंद्र है वह भी भिन्न नहीं है, चंद्रमा है, ये पूरे अपनी चांदनी फैलाते हैं रात में। वह कभी उसने नहीं बांट दिया कि चल मेरे तो यही देश में, यही राष्ट्र में रहना है, दूसरे राष्ट्र में नहीं जाना है। नहीं, तो वह भिन्न नहीं है, वह एक है, ये जगत एक है, ये चंद्रमा एक है। तो आप क्यों अलग अलग होने की बात कर रहे हो? आप एक ही तरह रहना है। एक सूर्य है, जो सूर्य है वो दिन में उजाला करता है, आपका प्रकाश देता है, जिसका रोशनी फैला देता है? जब ये जो सूरज है, सूर्य है, ये पूरे संसार में प्रकाशित करते। जब जो ये सूर्य नहीं होते तभी किसी भी देश में चले जाओ अंधकार हो जाता है ना।
है? जब कोई देश में इस सूरज को नमस्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं, मान करते हैं, किसी देश में उसका आदर मान नहीं भी करते हैं, है? तो सूरज ऐसे कभी सोचा कि चलो वह देश में, वह राष्ट्र में तो मेरे को कोई मान भी नहीं मिल रहा है, नहीं वहां पे प्रकाश देना है, ऐसा कभी सोचा नहीं। तुम किसी भी जगह पे जा तो वही सूर्य भी एक होते हैं, वही सभी को प्रकाश देते हैं। वो किसी की ज्ञाति का हो, जाति का हो, कभी उसने देखा उसके पास कुछ भेदभाव नहीं है। जो प्रकृति है कि वह कहते हैं कि सभी को समान की तरह रहना है। यह आपको सिखाता है ये पूरे दुनिया में भिन्न भिन्न नहीं रहना है? एक ही तरह रहना है, तो भी उसका मान सम्मान होते हैं। ये चंद्र कभी भिन्न नहीं हो गया, एक ही तरह रहते हैं, सभी को ही उसका प्रकाशित करते, इसीलिए बोला है कि एक ही तरह। जब आगे की तरह एक भूमि, एक चंद्र है, एक सूर्य है और एक भूमि, भूमि का बदल ये भूमि है। जब आप भूमि पर रहते हैं उसकी बात है, तो उसमें जो जमीन सभी, कोई लोग भूमि पर नहीं रहते ऐसा है नहीं, सभी लोग कहाँ रहते कि भूमि पर रहते, जमीन पर रहते हैं। तो जमीन में भूमि है बच्चों, भिन्न नहीं है ना। ये पृथ्वी है, ये दुनिया है, ये दुनिया में एक ही भूमि है। इस ये भूमि के आधार पर आप सब लोग रहते हैं। ये पृथ्वी एक है ना, ये पृथ्वी पर ही आप रहते हैं। आपका जो घर है, आपके घर में अब कोई भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची सभी अलग अलग है, लेकिन रहते किस में? तो एक घर में रहते हैं। तो उसमें आप सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, आनंद करते हैं। वहां ऐसे आप कुछ बांटते नहीं हो। तो इसी तरह ये दुनिया है मेरा घर, मेरा गुरु, ये समझ रहा है कि हम एक पूरे दुनिया में एक परिवार है और आपके परिवार में एक ही तरह से रहते हैं, आनंद लेते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरह ये पूरे दुनिया में रहना है, एक परिवार की तरह रहना है ना, इसमें बात बता दी गई है। इसलिए ये बोल रहा है कि पूरी दुनिया में एक तुम आपके घर में जैसे रहते हो ना, इसी तरह रहना है, उसको ऐसे बोल रहा है। इसलिए कहता है कि ये भूमि है, तो उसमें भूमि में, जमीन में ये भी एक है। किसी देश में जाते हो तो भूमि भी अलग नहीं है इस सभी को, जो भूमि में जो भी अनाज पैदा होता है सभी को होता है, सभी भूमि के अधीन ही रहते हैं। तो इसीलिए आप उसमें बांटना नहीं है, अब भिन्न भिन्न नहीं रहना चाहते, एक ही तरह आप रहना है। इसीलिए कहते हैं आगे कि एक भूमि एक आसमान। जो आसमान है, जो आकाश है, वह अलग है नहीं है। आसमान किसने अलग देखा? तो कि नहीं कि एक ही आसमान है। तो आप क्यों कहते कि तब किसी जगह पे जाता हो है, जब होते आसमान देखना नहीं, अरे वहां तो नीले रंग का ही आसमान होते हैं, हरियाला। अब दूसरी जगह पर जाते हो, वहां तो ऐसा ही आसमान होता है। आसमान कभी नहीं, किसने बोला ये तो आसमान हमारे राष्ट्र का है, ये तो आसमान हमारे राष्ट्र का है, ऐसा होता है? कभी ने बोला ये तो सूर्य है मेरे राष्ट्र का है, चलो मैं वहां बीच में ये रख दूंगा, आपके राष्ट्र में उसका प्रकाश नहीं गया।
नहीं बांटते ना, अब भी बांटने की क्या बात, उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति उसका जो तेज होते हैं ना, इसीलिए होता है। तो जो प्रकृति की ये बात है, प्रकृति का जो भी तत्व है उसमें सब कुछ एक ही है, आसमान, उसका मतलब कि जो भी आकाश है वह भी एक है। तो आप उसको भिन्न करने के लिए बोल रहे हैं, वह तो प्रकृति का तत्व भिन्न होते नहीं है। अब देश को, जगह को बांट लिया, वह तो एक ही होते, किसी जगह पर जाता हो तो उसको की भिन्न भिन्न नहीं होता, एक ही तरह ही रहना है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी है। अब जो तेज है, एक प्रकाश की बात है कि एक तेज जो आपको प्रकाश मिल रहा है, ये किसी को अलग अलग नहीं मिल रहा है? आपको जो प्रकाश मिल रहा है सभी को एक ही तरह मिल रहा है। किसी को हरा रंग का, किसी को पीले रंग का, किसी को दूसरे रंग का, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा नहीं है। सभी का प्रकाश मिलता तो एक ही तरह मिलता है। किसी भी राष्ट्र में तुम जाओ तो वहां की भिन्न भिन्न उसका प्रकाश नहीं है, उसका प्रकाश एक ही तरह है। तो आप क्यों अलग है? ये सब एक है, तो आप क्यों उसको बांट रहे हो, उसको क्यों भिन्न कर रहे हो? अलग नहीं करना है? अब सबको बांट देते हैं, इसीलिए कहते हैं तो मेरा राष्ट्र, इसीलिए होकर झगड़ा हो। ऐसा नहीं करना है, एक ही तरह रहना है? इसीलिए कहता है एक तेज है, एक हवा। जो आपको हवा मिल रही है उसमें भिन्न है नहीं है, सभी को एक ही तरह हवा मिल रही है, सभी को उसका उपयोग कर रहे हो। एक ही तरह प्रकाश मिलता है, एक ही तरह जो हवा मिल रही है। दूसरे राष्ट्र का हो तो उसको भी एक ही तरह हवा मिलते हैं, उसको भी आप जैसे जीते हैं वैसे जीते, उसमें कोई फर्क नहीं होते। इसीलिए कहता है कि एक ही हवा है, एक ही तेज है, एक ही पानी है, वह भी भिन्न नहीं है कि एक की तरह पानी होते हैं, ये लोग जीते हैं, एक की तरह जी रहा है। तो आप क्यों अलग अलग कर रहे हो के? जो पानी भी एक इसी जगह पर, जीवन है सुख दुख की एक कहानी है। जीवन में अरे कि सुख दुख की बात हो रही, किसकी बात हुए? सुख दुख। किसी को जीवन के आदमी में किसी को सुख मिलता है, हर एक को सुख दुख दोनों ही मिलते हैं। किसी को पहले दुख बाद में सुख, किसी को पहले सुख बाद में दुख, किसी को पहला सुख मिलते हैं, किसी को दुख मिलते हैं, हर एक को होते हैं। पर लेकिन इस संसार में सभी को एक ही तरह, किसी को दुख होते हैं, पीड़ा होते हैं, सब कुछ एक समान ही होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न नहीं होते हैं ना। तो आप क्यों अलग कर रहे होंगे? किसी भी तरह के देखना हो तो उसमें एक ही तरह ये मिलते हैं, तो आप उसको अलग मत करोगे, एक ही तरह रहना है। कि ये सुख दुख की सभी की कहानी सभी के साथ तुम सुनो कि आप कैसा जीवन है, कैसे जीते हो, उसकी बारे में सोचना। तो सभी एक ही तरह होते हैं कि उसको भी दुख सुख सब कुछ मिलते हैं। दूसरे के राष्ट्र में चलो, वहां कुछ के तो वही बताते थे। तो हर एक की जीवन की कहानी रहे, आप एक की तरह होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं। आप जैसे जीते हैं, आपको जो कष्ट संकट होते हैं, दूसरे राष्ट्र में जो भी है आदमी है उसको भी ऐसी परिस्थिति होती है ना। इसीलिए कहा है कि जीवन आप एक की तरह होते हैं। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। आपके देह
एक रक्त है, तो आप किसी की ज्ञाति जाति को काटो तो उसमें लाल रंग का ही रक्त निकलते हैं। रक्त का मतलब जो लोहे खून निकलते हैं। आपका जो देह है वह भी एक होते हैं। देह का मतलब आपका शरीर है। आपका शरीर भिन्न है नहीं है। आप शरीर किसी को देखा, चलो आप, मैं भारत का हूं तो मेरा शरीर, और दूसरे देश का जाओ तो उसका शरीर। नहीं, भगवान ने सब कुछ एक ही दिया है। तो आप भिन्न भिन्न कर रहे हैं, आप भी बांट रहे हैं, उसमें तो एक ही होते हैं। आप बांटते हैं, वह नहीं बांट दिया है। भगवान ने तो एक ही तरह दिया है। इसीलिए कहा कि आपका देह, आपका शरीर भी एक है। एक रक्त, जो आपको रक्त का मतलब जो खून है, आपका जो लोह, तो आप किसी भी ज्ञाति का हो बांटो, उसमें से भिन्न भिन्न खून निकलेगा नहीं निकलेगा। जो सभी में एक ही तरह खून होते हैं, तो आप क्यों अलग होते हैं? ज्ञाति जाति तो वह आपने बताया है। ईश्वर के पास तो आप सब एक ही होते हैं। एक ही तरह मनुष्य है, एक ही तरह आपका देह है, एक ही तरह आपका रक्त है। एक अस्थि एक प्राण। आपके शरीर जो में अस्थि का मतलब जो हड्डी बनाई है, हड्डियां आपकी है, एक अस्थि। एक अस्थि मतलब के हड्डी। तो आपकी जो हड्डी है, आप में हड्डी से तो आपका देह ये पड़ा है, तो उसमें किसी भी के देश का आदमी उसमें भिन्न नहीं है। सभी का एक ही तरह हड्डी होती है। तो इसीलिए कहा है कि आप में एक प्राण, प्राण का मतलब जीव। आप में सभी में एक ही जीव होते हैं, एक ही प्राण होते हैं। तो आप भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही तरह होते हैं। इसीलिए कहा कि आपका जगत एक भी होते हैं। हर्ष भरी गाये हम राग सुवाने। तो आप ये समझिए कि एक ही तरह होते हैं। तो आप पूरे दुनिया में बताना है कि हम आनंद से गाना है। हम सभी को राग सुहाने ताल लय के साथ बताएंगे कि समता और ममता के गीत तराने हम सभी को बताएंगे कि हम आनंद से सभी को बताएंगे हम एक हैं, हम भिन्न नहीं है। हम सभी को बताना, सिर्फ आप तो समझिए कि आप एक है, पर आप दूसरों को बताना है, सभी राष्ट्र को, कि आप एक ही तरह है। कि आप सभी के साथ प्रेम बांटना है, सभी के साथ प्रेम से बात करना है, आनंद से गाना है। बहुत सुंदर है गाना है, राग सुहाने, बहुत सुंदर है गीत गाना है। कि समता और ममता गीत तराने। तराने का मतलब भी गीत होते हैं, तराने। तो ये अब आनंद से गीत भी गाना है, सभी को बताना है, सभी को दिखाना है, बताना है कि घर घर में एक गुंज रहा। एक घर घर में ये बात होनी चाहिए, घर घर में ये गीत गाना है, सभी को बताना है, एक दूसरे के साथ प्रेम से उसके साथ रहना है। ये बात हो रही घर घर में, ये बात बताना है कि हम अब पूरे राष्ट्र में एक ही तरह होते हैं। अब आनंद से रहना है, पारस्परिक एक दूसरे के साथ प्रेम से गाना है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। इस सभी को ये बताना है। निस दिन ए मधुर गान। निस दिन निस रात दिन का मतलब हर रोज। निस दिन का मतलब कि रात, दो दिन, तो उसमें मतलब होता है कि हर रोज आपको हर रोज। निस दिन मतलब रात, दिन मतलब हर रोज। तो ये मधुर, ये सुंदर एक गीत गाना है। आप एक गान का मतलब गीत, तो आप सभी को बताना है कि
कि ये पूरे राष्ट्र में जो प्रकृति, अब आपका देह, सब कुछ एक है, तो आप अलग क्यों? तो पूरे राष्ट्र में प्रेम से साथ में रहकर एक गीत गाना है, सभी को बताना है कि हम एक ही तरह होते हैं, ये पूरे जगत में एक ही तरह रहना है? सभी जो निवासी हैं, सब लोग रहते हैं, उसको बताना है कि हम एक ही तरह गाना एक ही तरह में रहते हैं, ये पूरे दुनिया में सब कुछ एक ही है। इसीलिए कहा एक जगह, एक लोग, ये जगत, ये दुनिया एक ही है, ये संसार भी एक ही है के ये अलग नहीं है, ये भिन्न नहीं है के राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, ये सभी राष्ट्र को में एकता लाने का, सभी राष्ट्र में एकता लाने का भाव लाना है कि सभी राष्ट्र भिन्न नहीं है, सभी राष्ट्र ये एक है पूरे संसार में के, ये संसार में भिन्न है नहीं, सभी राष्ट्र एक होते हैं। उसमें भारत है, कोई दूसरा देश है, सभी एक ही है। इसीलिए कहते हैं कि आप में उसमें एकता का भाव लाना है, उसमें एकता बताना है? वही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, वही हमारा राष्ट्र में एक ही है हमारा कर्म, हमारा पूरे राष्ट्र में एकता लाने का। मेरा काम क्या है कि मेरे राष्ट्र में मैं सभी भाई बहन सभी, तो उसमें मैं समझाना है, एकता लाने का बात करना है, उसको वही रास्ते पर लह जाना है कि आप सब एक ही है, एक तरह रहना है? इसीलिए जो आपको प्रगति करना है, आगे आना है, प्रगति न्याय मानव का धर्म हमारा है। प्रगति का मतलब विकास की बात हो रही है। विकास का मतलब है उन्नति करना है, जो अब उन्नति करना है, आप आगे आना है, अब दुनिया को आगे ले जाना है, दुनिया में एक तरह रहना है, तो जीवन में के अब राष्ट्र में एकता बांटना है, पूरे राष्ट्र में एकता बढ़ाओ और न्याय करना है, सभी को न्याय मिलना चाहिए मानवता की दृष्टि से। किसी देश में उसको अन्याय होना चाहिए नहीं, वह हमारा धर्म है। किसी को न्याय, जो अन्याय नहीं होना, सभी को न्याय मिलना चाहिए कि वही हमारा धर्म। मानवता की रक्षा करना है, मानवता को नाश नहीं करना है, मनुष्य को नष्ट नहीं करना है, मनुष्य को जीने रहना देना है, प्रकृति को भी जीने रहना देना है। तो इसी तरह से कहते हैं कि हम एक ही तरह रहना है, तो सभी को मानवता, सभी मनुष्यों को न्याय मिले, किसी को अन्याय न हो, वह मेरा धर्म है। हिल मिल के लहराए, तो सभी हम साथ में मिलकर, सभी में हम साथ के मिल हिल मिलकर, जिसमें सभी साथ होकर हम लहराना है। क्या लहराना है? झंडा लहराना है। किसका झंडा? तो कि विश्व में शांति का, विश्व में शांति है, सभी राष्ट्र एक है, हमें विश्व में एक दूसरे के साथ वैर भाव ना हो, एक दूसरे के साथ दुश्मनी का भाव ना हो, ऐसी तरह हम पूरे रहे। इसीलिए बताए कि हिल मिलकर लहराए, विश्व शांति का निशान। निशान का मतलब जे चिन्ह था है? निशानो का मतलब चिन्ह। चिन्ह का मतलब चित्र, आपको जो विश्व शांति का झंडा की बात हो रही है, सभी को बताना है कि हम एक है? आप हवा में उसको लहराएंगे, सभी को बताएंगे पूरे राष्ट्र में, दुनिया में, कि हम एक ही तरह है, हमारा राष्ट्र भिन्न नहीं है, हम तो एक तरह। विश्व शांति का निशान का मतलब हम एक भाई बंधुत्व की तरह रहना है, हम एक ही तरह रहना चाहते हैं। इसीलिए आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है,
और विश्व शांति का निशान का मतलब कि झंडा लहराना है, यानी इसीलिए आप साबित करना है, दूसरे को साबित कर दिखाना है कि हम ये पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व एक है, ये कुदरत ने जो बनाया है दुनिया ये एक ही है, आप उसको अलग मत बांटो, सभी एक तरह है। ये दुनिया में जो भी प्रकृति है, ये संसार है, जो भी एक है, जो प्रकृति ने जो भी बताया सभी एक है, तो आप क्यों भिन्न हो रहे हो? जो आपका देह भी है वह भी एक तरह होते, जे प्राण है, जे आपकी हड्डी, जो रक्त, तो आप भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। किसी भी ज्ञाति भेदभाव नहीं करना है, किसी को राष्ट्र भी भेदभाव नहीं करना है? सभी के साथ एक गान हर एक आपके घर घर पर गूंजना चाहिए, गाना चाहिए कि हमारे एक है। फिर वही काम आप राष्ट्र में एकता लानी है, एकता लाकर आप पूरे दुनिया में बताना है कि हम एक है, हम विश्व में एक भाई तरह रहना चाहता है, पूरा विश्व में एक है। तो विद्यार्थी बच्चों, आप सीखा कि एक जगत एक लोग, तो इसमें एक दुनिया है, उसकी बात बता दी गई है। एक कविता में आपको समझ आया ना, तो उसका भी आप आगे अभ्यास करेंगे, वहां आपकी काव्य पूर्ण हो जाती है। आओ बच्चों।